नमस्कार दोस्तों। आपका जो एसएससी और अपने आर्मी टीए और आर्मी जीडी के बारे में जो ऐप वाली जो क्लास है वो अब शुरू होने जा रही है। तो ध्यान रखें, जितने भी आर्मी के जो स्टूडेंट हैं जो आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो इस ऐप के माध्यम से अपनी तैयारी को रेगुलर रख सकते हैं। और मैंने कल भी आपको बताया था कि भाई पहला जो अपना चैप्टर था वो हाँ जैसे कि सभ्यता का रहा है, जिसमें अपन ने पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की और भारत की तीनों देशों की जो सभ्यता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और मैंने बताया कि सर्वाधिक जो स्थल हैं वो भारत के अंदर मिले हैं और सबसे कम है वो अफगानिस्तान में मिले हैं। अफगानिस्तान में आपको दो ही क्षेत्रों के नाम ध्यान रखने हैं स्थलों के, जिनमें एक तो है शत्रुगेई और दूसरा है मुंडागिक। बल्कि पाकिस्तान के तीन प्रांत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, तीनों प्रांतों से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारत के 7 राज्यों से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं, जिनमें आपको ध्यान रखना है जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। और सर्वाधिक जो स्थल मिले हैं वो गुजरात से मिले हैं। ये बातें अपन ने कल की थी इस स्लाइड के माध्यम से। अब आज आगे अपन देखेंगे कि भारत के अंदर 7 जो स्टेट है वहां से सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल मिले हैं वो निम्न में से कौन कौन से हैं और कैसे हैं, और साथ में जानेंगे पाकिस्तान वाले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे, सबसे पहले पाकिस्तान वाले ले लो ना। पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान में 3 प्रांतों से, कितने प्रांतों से भाई? 3 प्रांतों से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं, ठीक है, स्थल मिले हैं। अब ध्यान रखने हैं कि वो कौन कौन से प्रांत है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 देखो, नंबर 1 लगा के देखना बेटों को। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पंजाब। क्या ध्यान रखना भाई? पंजाब। और दूसरा जो प्रांत है वो है आपका सिंध प्रांत। पहला प्रांत कौन सा? पंजाब प्रांत। दूसरा सिंध प्रांत। कौन सा भाई? सिंध प्रांत। और तीसरा जो है वो मैंने बताया था आपको बलूचिस्तान। कौन सा भाई? बलूचिस्तान। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान में 3 ऐसे प्रांत हैं जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो प्राप्त हुए हैं। यहाँ ध्यान रखना आपको कि पंजाब से कौन कौन से हुए हैं, सिंध से कौन कौन से हुए हैं और बलूचिस्तान से कौन कौन से हुए हैं। तीनों की अलग अलग कैटेगरी का आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने बताया था आपको कि सिंध से पंजाब प्रांत से हड़प्पा प्राप्त हुआ भाई। हड़प्पा ना। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो हड़प्पा पर रहेगा, और हड़प्पा से कौन कौन सी बातें पूछी गई है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। तो हड़प्पा जो सभ्यता है ना भाई, हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा की खोज जो है वो 1921 के अंदर हुई थी। कब हुई भाई? 1921 में की गई। हड़प्पा की जो खोज है ना वो 1921 में की गई। एक एक चीज आपको नोट वाइज डिटेल से लिख लेनी है ना। बिल्कुल ऐप के माध्यम से जो भी चीजें आपको दी जाएगी उनको डेट वाइज, क्रम वाइज लिखकर याद करें भाई, है ना। तो सबसे पहले और सबसे छोटा और हल्का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि हड़प्पा की जो खोज है वो कब हुई? तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई है। और इसके जो खोजकर्ता है भाई, हड़प्पा के खोजकर्ता जो हैं, हड़प्पा के खोजकर्ता है भाई है दयाराम। तो कौन है भाई? है से हड़प्पा और दयाराम साहनी। क्या भाई? दयाराम साहनी ने बिल्कुल 1921 के अंदर ये खोज की भाई। और ज्यादा से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि ये जो खोज हुई है ये किन के निर्देशन में हुई है।
तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस स्थान की या इस स्थल की खोज हुई भाई। यानी कि निर्देशन में अगर पूछ ले आपको, निर्देशन किसके निर्देशन में ये खोज हुई है, तो निर्देशन है भाई आपका जॉन मार्शल। कौन है भाई? जॉन मार्शल। यानी कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की है 1921 के अंदर। अले भाई, है ना, ये आपका मामला सेट हो गया है। अब इससे एक कदम आगे बढ़कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नदी के तट पर। तो जान रहे भाई, नदी अगर पूछ लें किस नदी के तट पर, किस नदी के तट पर है हड़प्पा की खोज हुई है, तो ध्यान रखना भाई आपके रावी नदी के तट पर। रावी नदी, रावी नदी के तट पर हड़प्पा की क्या की गई? खोज की गई है। हड़प्पा की जो खोज है वो रावी नदी के तट पर की गई है। बिल्कुल भाई, ध्यान रहे, इतनी सारी बातें तो आपको ध्यान में रखनी है। हड़प्पा की खोज 1921 में, खोज करता दयाराम साहनी है और निर्देशन बेटा जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये खोज की गई है। उस समय वो पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे भाई। क्या थे? पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। और रावी नदी के तट पर यह खोज हुई है भाई, है ना। बिल्कुल, रावी नदी के तट पर यह खोज की गई है। आगे ध्यान रखना, विशेष बातें क्या है हड़प्पा की? विशेष बातें देखो, आपको ध्यान रखना है। विशेषता में आप ध्यान रखेंगे, विशेषताएं सबसे पहले तो ध्यान रहे, यहां से स्वास्तिक चिन्ह मिला भाई। क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह मिला है। हड़प्पा से स्वास्तिक का चिन्ह मिला भाई। स्वास्तिक जानते हो भाई? स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह मिला है। मैं आपको बना के बता दूं कि स्वास्तिक क्या होता है। स्वास्तिक ऐसे जिसको अपने यहाँ बोलते हैं भाई, स्वास्तिक बोलते हैं अपने इसको इधर साख्या के रूप में। क्या बोलते हैं भाई? साख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? साख्या। तो ये है भाई अपना स्वास्तिक। क्या है भाई? ये अपना स्वास्तिक है भाई। बिल्कुल, ये अपना क्या है भाई? स्वास्तिक है। बिल्कुल भाई, ऐसा जो चिन्ह है ना, इसको स्वास्तिक बोलते हैं। और ये स्वास्तिक कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। बिल्कुल, हड़प्पा से मिला है भाई, है ना। बिल्कुल ध्यान रहे भाई। और दूसरा ध्यान रखना, हड़प्पा से चिन्ह मिला है। और बिल्कुल, ये जो सभ्यता थी भाई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही ये यहाँ से कुष्ठ रोग के अवशेष मिले भाई। कुष्ठ रोग के अवशेष मिले हैं, अवशेष मिले। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है हड़प्पा की। इससे ज्यादा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। नंबर 1, खोज 1921 में खोज करता दयाराम साहनी किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के रावी के नदी के तट पर स्वास्थ्य चिन्ह मिला है। और आगे आप ध्यान रखना भाई, यहाँ से कुष्ठ रोग के जो अवशेष हैं वो मिले हैं। बिल्कुल भाई, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी भाई। ओके, आगे चलो। अगली स्लाइड में देखो, दूसरी जो स्लाइड है ना बेटा, वो आपके हड़प्पा के बाद में दूसरी रहेगी सिंध प्रांत की। कौन सी रहेगी? सिंध प्रांत की। तो सिंध प्रांत में देखो, नाम डालो नंबर 2 और लिखो सिंध प्रांत। क्या लिखना भाई? सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत में आप लिखो, सिंध प्रांत में 3 नाम लिखने हैं आपको। एक तो मिला भाई मोहनजोदड़ो। क्या मिला भाई? मोहनजोदड़ो। और दूसरा जो है वो आपको ध्यान रखना है, दूसरा है चहुंदड़ो। और तीसरा जो है वो आपको ध्यान रखना है,
कोट दीजी, कौन सी भाई? कोट दीजी। ये तीन क्षेत्र आपको सिंध प्रांत में ध्यान रखने भाई। तीन, तीन मिले, कितने मिले भाई? तीन मिले हैं। अभी मैं हड़प्पा की आपको जानकारी यही लिखवा दूं ना, तो हड़प्पा के बारे में मोस्टली आपको बातें ध्यान रखनी है। मोहनजोदड़ो में एक तो इसे मर्तकों का टीला कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई? मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो है मर्तकों का टीला। मर्तकों का टीला, क्या बोलते हैं बेटा इसको? मर्तकों का टीला। एक इसको बोलते हैं सिंध का बाग। क्या बोलते हैं भाई? सिंध का, सिंध का बाग। सिंध का क्या बोलते हैं भाई? बाग। एक बोलते हैं सिंध का नकलिस्तान। क्या बोलते हैं? सिंध का नखिलिस्तान। नखिलिस्तान। क्या बोलते हैं बेटा? सिंध का नखिलिस्तान। ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखने भाई, है ना? तीनों नाम आपको जो है ध्यान में रखने हैं। मर्तकों का टीला, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बताया जाता है। इसी को सिंध का बाग बोलते हैं, इसी को सिंध का नकलिस्तान बोलते हैं। आगे मैं अब चौंदड़ों की बात नहीं करूंगा, संपूर्ण जो डिटेल है वो मोहनजोदड़ो की ही लिखाऊंगा आपको ना। तो ध्यान रहे, मोहनजोदड़ो की खोज, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज, मोहनजोदड़ो की खोज बिल्कुल भाई 1922 ईस्वी में की गई है। कब की गई है? 1922 ईस्वी में, 22 ईस्वी में की गई, बिल्कुल 1922 ईस्वी में की गई। अगर आपको पूछ लें कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है, मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है, तो लिखे भाई खोजकर्ता, खोजकर्ता, खोजकर्ता जो है वो है भाई आपके मोहन राखी बंधवाले भाई, राखलदास बनर्जी। कौन है भाई? राखलदास, राखलदास बनर्जी। बनर्जी ने बिल्कुल खोज की भाई, है ना? राखलदास बनर्जी ने, है ना? बिल्कुल राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा की खोज की भाई, ध्यान रखना। और ध्यान रहे किसके निर्देशन में की भाई, तो लिखना निर्देशन, निर्देशन भाई चला आपके जॉन मार्शल का। किसका चला भाई? जॉन, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये खोज हुई भाई। बिल्कुल उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष हैं वो जॉन मार्शल हैं, और उन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो की क्या की भाई? खोज की है। बिल्कुल नदी का अगर नाम पूछ लेना आपको कि किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो सभ्यता विकसित हुई है, तो ध्यान रखना भाई बिल्कुल नदी सिंधु नदी। कौन सी नदी भाई? सिंधु नदी। सिंधु नदी के, सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर बिल्कुल विकसित हुई भाई, विकसित हुई है। ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखने बेटा ना। सिंधु नदी के तट पर इस सभ्यता की बिल्कुल खोज की गई है, और इस सभ्यता का विकास है वो इसी नदी तट पर हुआ है भाई, है ना? ओके, आगे देखो। विशेष बातें आपको ध्यान रखनी भाई, विशेष बातों में आपको ध्यान रखना है। विशेषता, क्या ध्यान रखनी बेटा? विशेषताएं। तो विशेषता में लिखो मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से कांस्य की, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। क्या मिली भाई? नर्तकी की मूर्ति। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई पहले भी, है ना? कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली भाई, है ना? एक चीज तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको, दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से
मोहनजोदड़ो से महाविद्यालय के अवशेष मिले भाई। महाविद्यालय महाविद्यालय के साक्ष्य मिले। क्या मिले भाई? महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं भाई। और ध्यान रखना, यहां से पशुपति की मोहर मिली है। क्या मिला है? पशुपति की मोहर मिली है। मोहन जोदड़ो से पशुपति पशुपति की मोहर मिली है भाई। मोहर मिली है ना। ये तीन बातें आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से ध्यान में रखनी है कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या जो अवशेष है वो हमें मिले हैं। मोहनजोदड़ो से बिल्कुल ये बातें कई बार डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ ली जाती है भाई। पशुपति की मोहर यहाँ से मिली है, महाविद्यालय के अवशेष मिले हैं, और मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो से मलेरिया 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 रोग मलेरिया रोग के मलेरिया रोग के अवशेष मिले भाई। क्या मिले हैं? बिल्कुल मलेरिया रोग के अवशेष या साक्ष्य मिले भाई। क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। ये भाई आपको सारी की सारी जो बातें हैं वो डिटेल में ध्यान रखनी है। वही मैं आपको अगर बात करूं चहुंदड़ो की, तो इसकी डिटेल में इधर लिखवा दूं आपको ना। चहुंदड़ो चहुंदड़ो लिखे भाई। चहुंदड़ो जो है ये सिंध पाकिस्तान के अंदर मिला है। कहाँ मिला भाई? सिंध पाकिस्तान के अंदर ये अवस्थित है भाई। ठीक है, बिल्कुल। और चहुंदड़ो के बारे में आपको ध्यान रखनी है, इसकी जो खोज है, खोज खोज के भाई किसने? आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार कौन है भाई? आरसी मजूमदार ने चुंदड़ो की खोज की है। और ध्यान रखना, चहुंदड़ो जिस नदी के किनारे खोजा गया है उस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम भाई? सिंधु सिंधु नदी। सिंधु नदी के तट पर सिंधु नदी के तट पर बिल्कुल भाई चहुंदड़ो की खोज की गई है। और ध्यान रखें विशेष बातों में, विशेष बात आपको दो ही बातें ध्यान रखनी है भाई। विशेषता क्या है इसकी? तो विशेषता में आप ध्यान रखना भाई, विशेष बातों में आपको ध्यान रखना है। यह यह श्रृंगार नगरी के नाम से जाना जाता है भाई। श्रृंगार नगरी के नाम से जाना जाता। और दूसरी चीज आपको लिखनी है, यहाँ यहाँ श्रृंगार पेटिका मिली है भाई। क्या मिली है? श्रृंगार पेटिका। श्रृंगार पेटिका श्रृंगार पेटिका मिली है भाई। क्या मिला यहाँ से? श्रृंगार पेटिका मिली। और आपको साथ में ये भी ध्यान रखना भाई, यहाँ से सौंदर्य सौंदर्य प्रसाधन सौंदर्य प्रसाधन के सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं मिली भाई। की वस्तुएं मिली। जैसे 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 लिपस्टिक। क्या मिला भाई इधर से? लिपस्टिक।
कंगा और काच आदि सामग्री यहाँ से बिल्कुल देखने को मिलती है भाई। बिल्कुल भाई, आप सभी का भाई बिल्कुल है ना, ये ऐप के माध्यम से आपको लॉन्च करवा के ये क्लासें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब भाई एक बचा है कोट दीजी, है ना। कौन सा बचा है? कोट दीजी। और कोट दीजी को अपन यहाँ सोल्व कर ले भाई, है ना। कहाँ सोल्व कर ले? बिल्कुल यहाँ सोल्व कर ले भाई। कोट दीजी नंबर 3 लगा के लिखो भाई, कोट दीजी। स्टार बना लेना इसको, नंबर 3 लगा के लिखो, कोट दीजी, कोट दीजी, कोट दीजी। कोट दीजी के सामने लिखो भाई, कोट दीजी के सामने लिखो, ये स्थान ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर मिला है। और नदी अगर आपको पूछ ले नदी, तो जान रहे हैं सिंधु नदी के तट पर। कहाँ मिला भाई? सिंधु नदी के तट पर, तट पर। एक चीज आपको और यहाँ लिखनी है भाई विशेषता में, और विशेषता में ये बात लिखनी है। कहाँ पे भाई? बिल्कुल अपने चहुंदड़ों के बारे में लिखो। एक बात और है, चहुंदड़ों के व्यक्ति, चहुंदड़ों के लोग मन के बनाने के कारीगर थे भाई। मन के बनाने में सिद्धत थे भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, सिद्धहस्त थे ना। तो मन के बनाने का काम जो है वो चहुंदड़ों में बिल्कुल 100% किया जाता था। हाँ भाई, इनका पेशा एक ही था भाई, यानी कि ये लोग बिल्कुल भाई मन के बढ़ाने के काम करते थे। श्रृंगार नगरी कहा जाता है। श्रृंगार पेटिका यहाँ से प्राप्त हुई है। सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु मिली है, जैसे लिपस्टिक। ये पूछा गया सवाल है कि लिपस्टिक के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं? तो चहुंदड़ों से मिले भाई ना, बिल्कुल। और इधर आप ध्यान रखें, इधर आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, ये आपका पूरा का पूरा मैटर है भाई ना, बिल्कुल। इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करें भाई। हो गया आपका तो ना, बिल्कुल। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी भाई ना, बिल्कुल। हो गई। यानी कि एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि सिंध प्रांत के 3 क्षेत्र है भाई, है ना। मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोट दीजी। मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीला कहा जाता था, सिंध का बाग कहते हैं, सिंध का नकलिस्तान कहते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, खोजकर्ता राखलदास बनर्जी, निर्देशन जॉन मार्शल। और ये सिंधु नदी के तट पर यह विकसित हुई। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी मिली है, विद्यालय के अवशेष मिले हैं, पशुपति की मोहर मिली है, और मलेरिया रोग के साक्ष्य मिले हैं। चहुंदड़ो सिंध में मिला है, R.C. मजूमदार ने खोज की है, सिंधु नदी के तट पर मिला है। यहाँ से श्रृंगार पेटिका और मन के बनाने के कार्य मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक, कंगा, काश मिला है। और कोट दीजी ये भी सिंध प्रांत सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के अंदर मिला है। बिल्कुल ये सारी बातें आपको बिल्कुल ध्यान में ही रखनी है। तो ये आज का जो अपना टॉपिक है, जिसके अंदर मैंने आपको पाकिस्तान की, सिंध प्रांत की और पंजाब प्रांत की जो सभ्यता स्थल है उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी। बिल्कुल भाई, कल वापस इसी समय आपसे मुलाकात रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।